नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी ए टुडे। आज हम पढ़ेंगे 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाते हैं। ओके, अब ये है क्या? इट इज़ एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई सिंस 1923। 1923 से हम इसको जुलाई के पहले शनिवार वाले दिन इसको हम मनाते हैं। बाय द कोऑपरेटिव मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1923 में। ठीक है, उसके बाद 1995 से यूएन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने ये डिसाइड किया है कि हम इस दिन को अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया करेंगे टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और इस साल का इसका जो थीम है वो है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है? कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हेड्स द 9 member वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एडाई टू स्टडी सूटेबिलिटी ऑफ श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस बाय इंडियन इंश्योरर्स। ठीक है, कहते हैं कि कौन है वो बंदा जिसको हेड बनाया गया है 9 member वर्किंग ग्रुप का। ठीक है, जो एडाई ने उसको बनाया है। ठीक है, मतलब एक 9 member की कमेटी से बनाई गई। उसका हेड किसको बनाया गया है? एडाई के द्वारा। एडाई का मतलब होता है जो इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है। एक्चुअली इडाई एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका काम क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना, प्रमोट करना इंडिया में। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ये जो ग्रुप है 9 member का, ये क्या स्टडी करेंगे कि सूटेबिलिटी ऑफ श्योरिटी बॉन्ड इशुएंस बाय इंडियन इंश्योरर्स। ठीक है, कि जो श्योरिटी बॉन्ड है उसका मतलब उसकी सूटेबिलिटी को इन्होंने स्टडी करना है। ठीक है, तो उसके हेड कौन बने हैं? जी श्रीनिवासन। ओके, और ये जो जी श्रीनिवासन है ना, ये डायरेक्टर है नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के। ठीक है, तो इनका मेन काम ये रहेगा टू लुक एट द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मतलब इन्होंने ये देखना है कि कोई संभावना है कि जो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री है और कोई भी सेक्टर है जो श्योरिटी बॉन्ड्स इंडिया में प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये है मेन। नेक्स्ट है हु हेड्स द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ। कहते हैं कि इस कमेटी को कौन हेड करेगा? जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई है क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो आंसर है रणबीर सिंह है इस कमेटी के हेड। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई है फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप फॉर्म्ड बाय यूएन चीफ फॉर ग्लोबल फूड समिट 2021। कहते हैं कि कौन है मेंबर इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप के जो यूएन के चीफ ने बनाया है? एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप बनाया है यूएन के चीफ ने, किसके लिए? फॉर ग्लोबल फूड समिट 2021 के लिए। ठीक है, तो उसके मेंबर्स कौन कौन है अभी? तो आंसर है रतन लाल एंड उमा लेले। कौन? रतन लाल एंड उमा लेले। नेक्स्ट है विच बोर्ड हैज़ लॉन्च्ड एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स। कहते किस बोर्ड ने एक्सेलरेट विज्ञान नाम से एक स्कीम बनाई है जिसका मेन उद्देश्य है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए। ओके, तो आंसर है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने ये एक्सेलरेट विज्ञान नामक एक स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, इस स्कीम का मेन उद्देश्य है कि मतलब टू एनकरेज हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेयर साइंटिफिक मैन पावर की, मतलब बहुत ही हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च के लोगों मतलब उसको रिसर्च को बढ़ावा देना, एनकरेज करना और साइंटिफिक मैन पावर को बनाना, प्रिपेयर करना। ठीक है, उससे क्या होगा कि विच लीड्स टू रिसर्च करियर्स एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। इससे क्या होगा कि रिसर्च में ऐसी मैन पावर बनाना जिसका हाई एंड रिसर्च करे वो। ठीक है, तो मेन उद्देश्य ये है। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने इस स्कीम को लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड एक्सेलरेट विज्ञान। ओके,
नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ रिलीज द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक रिसेंटली। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी अभी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन नामक हैंडबुक को रिलीज किया है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको अभी अभी रिलीज किया है इस हैंडबुक को। ओके, नेक्स्ट, कल्याण ज्वेलर्स अपॉइंटेड हुम एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। कहते हैं कल्याण ज्वेलर्स ने अभी अभी किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है संजय रघुरामन। ठीक है, ये इससे पहले उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी थे आई गेस। और डायरेक्टर कौन कौन बने हैं? सलील नायर एंड अनिल नरसिम। और इसके कल्याण ज्वेलर्स की एमडी और चेयरमैन कौन है? टीएस कल्याण रमन। और कल्याण ज्वेलर का हेडक्वार्टर थ्रिसुर में है। ओके, नेक्स्ट, AIR begins broadcast of its first ever news magazine program in which language? AIR का मतलब है ऑल इंडिया रेडियो ने अभी अभी एक फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने का डिसाइड किया है। किस लैंग्वेज में किया है? तो आंसर है संस्कृत में किया है। इस प्रोग्राम का जो टाइटल होगा वो होगा संस्कृत साप्ताहिकी। ठीक है, जो 20 मिनट का प्रोग्राम हुआ करेगा। इसके अंदर क्या होगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, नाम से वो 5 कॉमनली यूज्ड वर्ड्स को, जो 5 मतलब हम कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं, उनको ट्रांसलेट किया करेंगे। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत उसका थीम बोल सकते हैं, थीम रहेगा। और AIR ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन फंक्शन अंडर प्रसार भारती। ये तो आपको पता ही है कि AIR और दूरदर्शन किसके अंडर वर्क करते हैं? प्रसार भारती के अंदर। ओके, NLC India has signed a pact with Dash to form a joint venture to develop 5,000 megawatt of solar and thermal power assets across the country. NLC India और एक और किसने, इन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है कि 5,000 मेगावाट का सोलर और थर्मल पावर एसेट्स कंट्री के अंदर डेवलप करने हैं। तो किसने? कोल इंडिया लिमिटेड और NLC इंडिया ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। ओके, ठीक है, और इसमें ये जो जॉइंट वेंचर है ना दोनों कंपनियों के बीच में, वो मतलब उनका जो रेशो रहेगा वो 50-50 का रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू बिकम फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू फेज आउट कोल न्यूक्लियर पावर। ओके, कहते किस कंट्री ने अभी अभी डिसाइड किया है कि मतलब वो कोल को मतलब एज अ कोल वो बंद कर देंगे उसको। मतलब जो कोयल फायर्ड पावर प्लांट है ना वो 2038 तक वो कम्प्लीटली ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने वाला जर्मनी ऐसा देश है। ठीक है, जर्मन की चांसलर एंजेला मर्कल है, कैपिटल जर्मनी की बर्लिन है। ओके, हु बिकेम ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। कहते कि कौन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का ओवरऑल विनर बना है? तो आंसर है कृतिका पांडे बनी है इसकी विनर। उनकी स्टोरी का नाम क्या था? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। Which country became the first African country to submit the results for reducing emissions from deforestation and forest degradation to the UN Framework Convention on Climate Change? कहते कौन सा कंट्री ऐसा पहला अफ्रीकन कंट्री बना है जिसने अपने रिजल्ट को सबमिट किया है कि उन्होंने डिफॉरेस्टेशन से या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से अपने मतलब जो उसको कम कर दिया है, मतलब डिफॉरेस्टेशन को या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को उन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, उसके उन्होंने अपने रिजल्ट को सबमिट किया है किसको? UN को, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पहला अफ्रीकन कंट्री बना है? आंसर है युगांडा। Okay, next, the WTO dispute settlement body has established a panel after the European Union has dragged which country into the dispute settlement system of WTO for the second time against import duties on information and communication technology products। एक ना बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, किसी भी देश का कोई भी डिस्प्यूट होता है ना आपस में, तो वो इसको जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अभी यूरोपियन यूनियन ने किस कंट्री को, है ना, इस बॉडी सेकेंड टाइम इस किसी एक मुद्दे को लेकर उसको ड्रैग किया है। मुद्दा क्या है कि वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा रहा है। कौन से प्रोडक्ट्स पर? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर। तो उनको इससे प्रॉब्लम है और यूरोपियन यूनियन ने ये सेकेंड टाइम किया है। किस कंट्री के खिलाफ ये किया है? तो आंसर है इंडिया के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर इंडिया को ड्रैग किया है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स कौन कौन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कौन से हैं?
जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, है ना, तो ये सब। ओके, नेक्स्ट, India's artificial intelligence enabled My Government Corona Help Desk won two awards in fourth COGEX 2020. What was the theme of the COGEX 2020? कहते कि वैसे मैं आपको बताती हूँ इसका थीम क्या है। फोर्थ कॉगेक्स 2020 है क्या, ठीक है। उसमें इंडियाज़ की आर्टिफिशियल इनेबल्ड माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को ना 2 अवार्ड मिले हैं फोर्थ कॉगेक्स 2020 में, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, कॉगेक्स एक ग्लोबल लीडरशिप समिट है और फेस्टिवल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर, जो हर साल लंदन में मनाया जाता है। ओके, तो इसका जो थीम है वो है हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट 10 ईयर्स राइट, हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट 10 ईयर्स राइट, ठीक है। और माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को 2 कैटेगरीज के अंडर अवार्ड मिला है। फर्स्ट है बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, सेकेंड है पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर इन फोर्थ कॉगेक्स 2020। ओके, नेक्स्ट, the government of India declared which state as a disturbed area for another 6 months from 30th June to 31st December 2020। कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस स्टेट को अभी अभी एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है अगले 6 महीने तक। कब से, 30 जून से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। तो आंसर है नागालैंड को किया है। तो उन्होंने अपनी कौन सी पावर को एक्सरसाइज किया है, सेक्शन 3 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एक्ट 1958, ठीक है। इस पावर को इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ने नागालैंड को 6 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस्ड दैट मराठी राइटर डैश विल बी ऑनर्ड विद द नटवर्य प्रभाकर पनशीकर अवार्ड। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी अभी ये अनाउंस किया है कि किस मराठी राइटर को वे ऑनर करेंगे विद द नटवर्य प्रभाकर पनशीकर अवार्ड। तो आंसर है रत्नाकर मतकरी को, ठीक है। कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है थिएटर्स और आर्ट्स में, उसको लेकर इनको ये अवार्ड से ऑनर करने का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ओके, नेक्स्ट, विच बॉलीवुड कोरियोग्राफर डाइज एट 71 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। कौन सी बॉलीवुड की कोरियोग्राफर है जो और 71 की एज में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका देहांत हो गया, और वो नेशनल अवार्डी भी थी, उनका नाम है सरोज खान। ओके, next, which bank announced that it will offer Zip Drive an online instant auto loan to its customer in 1000 city। कौन से बैंक ने अभी अभी ये अनाउंस किया है कि वो जिप ड्राइव ऑफर प्रोवाइड करेंगे। जिप ड्राइव है क्या, ये एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन, ठीक है, सर्विस है। मतलब इंस्टेंटली ऑटो होता है ऑटोमोबाइल के ऊपर, है ना, जैसे ये कार बाइक्स वगैरह, इनके ऊपर लोन मिल जाएगा इंस्टेंटली। 1000 सिटी में इसको इस ऑफर को चलाया जाएगा अपने कस्टमर के लिए। कौन से बैंक ने ये डिसाइड किया है, HDFC बैंक ने ये डिसाइड किया है। ओके, और HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और MD हैं HDFC बैंक के आदित्य पुरी। Next, which state has launched the portal Skill Connect Forum to connect job seekers and employers? कौन से स्टेट ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम, जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो आंसर है कर्नाटका, ये हमने कल भी पढ़ा था आई गेस, ठीक है। ये बस वही है, उन लोगों को जोड़ देगा जिनको जॉब्स चाहिए और जिनके पास जॉब अवेलेबल है उनको ये मतलब जोड़ देगा। ओके, next, the chairman of National Highway Authority of India gets a 6-month extension in his tenure as chairman of NHAI, ठीक है। और उसका नाम बताना हमको कौन है। कहते हैं कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उनका जो टेन्योर है वो 6 मंथ और बढ़ा दिया गया है। उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।